हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एजुकेशन विद प्रमजीत संधू में। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम, जो कि पार्ट 2 करने वाले हैं हम। और जो नंबर सिस्टम है, हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में किया था कि नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, डिजिट कोड जो भी हम लिखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम मेनली डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और कन्वर्जन किया था हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कि आप कन्वर्ट करते हैं, आप डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का सेकंड पार्ट वहाँ उससे आगे शुरू करते हैं हम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब जैसे कि हम क्वेश्चन करें कि किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है, जैसे हम कन्वर्जन करें, कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी लिखेंगे पहले हम, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, हमने बताया था कि किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने का एक आपका बेसिक मेथड होगा, एक आपका कहेंगे कि हम शॉर्टकट मेथड होगा। तो यहाँ पे हम एक तरीका यहाँ पे ये है कि कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम को, तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे हम बाइनरी में। अब जैसे तरीका क्या है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि आप इसका हम क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे और उसको टोटल कर देंगे। अब यहाँ बेस कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी पावर 0 होगी, 8 जिसकी पावर 1। यहाँ पे हम बताया था कि किसी की पावर 0 है तो 1 के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और इसको हम करेंगे 32। तो ये आपका 37 क्या आएगा, डेसिमल कन्वर्जन होगा। अब जो डेसिमल कन्वर्जन हुआ है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम लिखेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आप इसमें लिखेंगे और जो आंसर बनेगा, जैसे कि हम जो भी बचे हैं उसको लिखते जाएंगे। और लिखने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, यानी हम लेफ्ट से राइट में और बॉटम से टॉप में लिखेंगे। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 1 0 1 1 0 1, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 0 1 1 0 1। ये आपका कन्वर्जन कैसा होगा, बाइनरी कन्वर्जन होगा, जो कि 45 का कन्वर्जन है। ये तो था एक बेसिक मेथड कि हम पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक तरीका और आ जाता है इसमें कि आपने जो कन्वर्ट किया है उसकी आप टेबल बना सकते हैं। जब भी हम ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल हमेशा 0 से लेके 7 डिजिट तो होगा ही। ऑक्टल में कितने 3 बिट का पेयर बनाया जाता है, 3 बिट पेयर बनाया जाता है जो कि हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम एक टेबल बनाएं 3 बिट की 0 0 1, ये आपका ऑक्टल होगा और ये आपका कहेंगे कि बाइनरी कन्वर्जन होगा। अब जैसे हम ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में हमारा मान लो हम यहाँ ले लेते हैं बाइनरी, बिट और ऑक्टल। ठीक है, अगर 0 0 0 3 बिट है तो वो 0 बनेगा, 0 0 1 है तो 1 बनेगा, 1 0 है तो
2 बनेगा, 0 1 1 है तो 3 बनेगा, 1 0 0 है तो 4, 1 0 1 है तो 5, और 1 1 1 0 है तो 6, और 1 1 1 है तो 7। तो ये आपके एक टेबल बन जाएगी। अब जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 4 का एग्जाम यही लिया कि आपका ये क्या है 45 है। 45 को हम कन्वर्ट कर रहे हो बाइनरी में, तो 3 3 के पेयर बनेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिखे 4 यहाँ है तो 1 0 0 लिखा जाएगा, और 45 है तो इसके 4 का जो कोड बनेगा 1 0 0 बनेगा, और 5 का कोड क्या बनेगा 1 0 1 बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो तरीका था बनाने का, इसको आप देख सकते हैं, 3 3 के पेयर बनेंगे। ये आपका डेसिमल कन्वर्जन है, और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया पहले हमने, और ये आपका शॉर्ट मेथड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम बनाए, मान लो हमने क्वेश्चन किया, ये तो आपका क्या था, ऑक्टल का था। अगर बात करें हेक्साडेसिमल की, कन्वर्जन का कन्वर्ट करना है आपको, मान लो हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से, हम कन्वर्ट करते हैं इसको डेसिमल से हेक्साडेसिमल। एक क्वेश्चन डेसिमल फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल कन्वर्जन मान लो हमारा कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 258, इसको आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा हेक्साडेसिमल का, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं, तो यही सेम है। डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 258 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, दोबारा फिर 1 0। तो ये कोड क्या आएगा 1, लेफ्ट टू राइट वही सेम तरीका है, 102। ये कोड किसका आएगा, आपका हेक्साडेसिमल का कोड आएगा। अब 102 किसका कोड है, फिर इसका डेसिमल का कन्वर्जन होगा। अगर यही सेम बात बाइनरी से हम हेक्सा में कन्वर्ट करें तो कैसे आएगा। अब इसका विपरीत भी आप लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। अगर हम इसका रिवर्स करें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो इसका आप रिवर्स कर सकते हैं। 102 है, आप इसकी क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे 2 है, 2 का कोड 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल। 16 1 और 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2। अब जैसे इसको यहाँ लिख रहे हैं, जो मेथड आएगा टोटल जो आएगा 16 की पावर 0 है तो 1 के इक्वल होगी, तो फर्स्ट 2 आएगा, सेकंड में आएगा आपका 0, और थर्ड में आपका आएगा 256। तो टोटल आपका क्या बन जाएगा 258, जो कि आपका डेसिमल कन्वर्जन होगा। तो ये आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट करना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक मेथड मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि किसी भी नोट करना है, इसको नोट करके लिखना है, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, और हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए प्लेस वैल्यू निकालेंगे।
किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, यानी कि स्थानीय मान। ठीक है। दूसरी बात, यदि आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी में, ये डेसिमल से बाइनरी में, या फिर डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्सा में। अगर बात करें दूसरा पॉइंट, डेसिमल से कन्वर्ट करना है बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल और हेक्सा, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इन तीनों के लिए आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन बाइनरी आपका 2 से डिवाइड होगा, ऑक्टल 8 से डिवाइड होगा और हेक्साडेसिमल 16 से डिवाइड होगा। ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, शेष को हम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप लिखेंगे। ये आपका बेसिक मेथड है। दोनों तरीके से समझ सकते हैं हम कि आप बाइनरी से डेसिमल की तरफ जा रहे हैं तो आप कन्वर्ट करेंगे प्लेस वैल्यू, ऑक्टल से डेसिमल फिर भी प्लेस वैल्यू, और हेक्साडेसिमल से प्लेस वैल्यू निकालेंगे, उनका टोटल कर देंगे तो आपका डेसिमल कन्वर्जन निकल के आ जाएगा। यदि आपके पास डेसिमल और कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो आप उसका एलसीएम निकालेंगे और जो रिमाइंडर आया है वो लिखने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट से राइट और टॉप, बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। देन उसके बाद अगर बात करें हम पेयर की, अगर आप डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी से ऑक्टल में, कन्वर्जन, डायरेक्टली कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। अगर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो तरीका क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे, एक संख्या लेते हैं 10010110, ये हमने संख्या ली। ठीक है, ये आपका क्या है, बाइनरी कोड है और इसको हमें कन्वर्जन करना है किसमें, सबसे पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम पेयर किसका बनाएंगे, 3 बिट का पेयर बनाएंगे और बिट जो पेयर बनाएंगे वो आप राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। पहला ये पेयर बनेगा, सेकंड ये और थर्ड ये। अगर नहीं है, डिजिट नहीं है तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक्स्ट्रा 0 आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनवाई कि जो टेबल है ऑक्टल की जो टेबल बनेगी जिसमें कि आप नोट कर सकते हैं 101 किसका कोड होगा। अगर 000 है तो 0 होगा, 001 है तो 1, 010 है तो 2, 011 है तो 3, 01100 है तो 4, 1015, 1106 और 117। ये 3 बिट जो है हम कहेंगे टेबल बनेगी। इसके बेस पे आप डिजिट इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि 101 है, किसी भी पावर की, जैसे ये है शुरू होता है 2 की पावर 0 पहला बिट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लें 0 3 बिट है तो यहाँ पे पहला 2 की पावर 0, सेकेंड 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब सभी 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 1 है तो आपका 1 होगा, 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, तो टेबल से लिखेंगे कि इसको मेंशन कर सकते हैं। तो 101 किसका कोड आएगा, 5 का कोड आएगा,
010 किसका कोड आएगा, 2 का कोड आएगा। 011 किसका कोड आएगा, 3 का कोड आएगा। तो डायरेक्टली आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, अगर डायरेक्टली कन्वर्जन है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बात करें हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पे जो बिट ली जाएगी, हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बिट ली जाएगी वो क्या होगी, 4 बिट होगी। इसकी जगह हमारी क्या आ जाएगी, 4 बिट। यहाँ पे क्या आएगी, 4 बिट इंक्लूड होगी। यहाँ तक ही आएगा। उसके बाद 8 1 0 0 0 8 1 0 0 1 9 1 0 1 0 10 1 0 1 1 11 1 1 0 0 12 1 1 0 1 13 1 1 1 0 14 और 1 1 1 15। तो 0 से लेके 15 तक आपकी क्या होगी, हेक्साडेसिमल होगा। अब जैसे कि पेयर हम इसका कितने का बनाएंगे, 4 बिट का पेयर बनाएंगे तो 4 बिट यहाँ से लेंगे और 4 बिट यहाँ से लेंगे। ये आपकी 2 0 थी तो 0 को आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पे 0 0 लग जाएगा, ठीक है। वैसे एक्स्ट्रा था ये, तो यहाँ पे 4 बिट का हम लेंगे तो ये मेंशन करेंगे कि 0101 किसका कोड है, ये आपका 5 का कोड है। और हाँ ये 5 का कोड है। और 1101 किसका कोड है, 1101 ये 13 का कोड है। अब यहाँ पे 13 न लिख के हम वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 से लेके 9 डिजिट था तो यहाँ 10 की वैल्यू क्या बनेगी, A बनेगी, इसकी B बनेगी, इसकी C बनेगी, इसकी D बनेगी और ये आपकी E बनेगी और ये आपका F बनेगा। तो यहाँ हम 13 की वैल्यू क्या लेंगे, हम लेंगे D। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा D516 वैल्यू होगी। किसमें, बाइनरी से आप एग्जाम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो और ये कन्वर्जन आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली कन्वर्जन के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेथड मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। और जो भी हमारी क्वेरीज होगी हम उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है उसको आपकी जो प्रॉब्लम उसको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम मिसलेनियस जो PYQ कंप्यूटर के हैं उसमें करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ उनको भी सीखने को मिले। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।